हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीम एआई कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे काफी अच्छी हाइक देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने मीम एआई में एंट्री नहीं की और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। तो अगर आप मीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम, इसकी रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक। और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो अगर आप क्रिप्टो मार्केट में पुराने हो तो आपको पता होगा कि मीम कॉइन्स का भी एक सीजन रहता है, और जब ये सीजन मार्केट में आता है ट्रेंडिंग में, तभी इसके प्राइस में आपको काफी अच्छा 20x to 30x तक का भी प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद से जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में जाता है तो होल्डिंग का ड्यूरेशन काफी लॉन्ग रहता है। तो अगर आप इस चीज से अवेयर हैं तो उसको अपने माइंड में लेके तभी आप मीम एआई में इन्वेस्टमेंट करना। ये सेम एज वर्क करेगा जैसे पेपे या डोज जो हम यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मीम कॉइन जो है उन्हीं की तरह ये भी मार्केट में वर्क करता है। प्रेजेंट मोमेंट में आप देखेंगे पेपे भी पंप कर रहा है, उसी के फॉलोअप में हमें बोंक में भी पंपिंग देखने को मिल रही है, जिसमें सोल का प्राइस भी पंप कर रहा है। तो बोंक सोल का ही प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी हमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि मीम एआई जो प्रोजेक्ट है वो इसी साल मार्केट में आया है। आप देखोगे मार्च 2024 में ही 2 महीने पहले इसने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया था, जो 0.036 पे था। ऑल टाइम लो की बात करें तो वो मार्च 3 को था, और आप देखोगे 2024 में ही इसका प्राइस डाउन में था 0.00067 के अराउंड, और उसके बाद से इतनी डंपिंग देखने को नहीं मिली। हालांकि इससे ज्यादा हाइक भी हमें इसमें देखने को नहीं मिली है। अब जाके काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद हमें इसके प्राइस में थोड़ी सी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो एक्सपेक्टेड है कि मीन सीजन जो है वो मार्केट में रिपीट होगा, तो इसके प्राइस में आपको काफी अच्छी हाइक देखने को मिल सकती है। तो अगर आपने इसमें ऑलरेडी एंट्री करके रखा है तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर पाओगे। तो इसलिए मीम कॉइन इन्वेस्टर के लिए है कि आप स्पेशल अटेंशन दें इन कॉइन्स पे, क्योंकि हाइक के थ्रू आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओगे अगर लॉन्ग ड्यूरेशन से आपकी इसमें एंट्री रही है तो। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके लिए बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, ये भी आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए अब हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मीम कॉइन के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो आप देखोगे 0.0062 तक है। बात करें परसेंटेज की तो 32.92% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। मार्केट कैप की बात करें तो वो भी अप ट्रेंड मूवमेंट में है। वॉल्यूम में काफी अच्छी परसेंटेज से हमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल रही है, जो 849.94% से है। दैट मीन्स कि इसके प्राइस में अभी और ज्यादा आपको हाइक देखने को मिलने वाली है। रैंकिंग की बात करें तो 1380 पोजीशन पे है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो 1 बिलियन है। तो आप देखोगे मीम का जो मैक्सिमम सप्लाई है वो फिक्स है। तो ये रीजन रहेगा कि अब जैसे जैसे इसकी यूज केस मार्केट में बढ़ेगी या डिमांड बढ़ेगी तो उसी के साथ ही आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 डे के अकॉर्डिंग 0.0040 तक डाउन है। हाई की बात करें तो 0.0036 तक हाई रहा है। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड नहीं है ट्विटर की तरफ से, और इसकी जो ज्वाइनिंग है वो दिसंबर 2023 से है ट्विटर हैंडल पे। हालांकि इसके प्राइस में हमें ऑल टाइम हाई और लो दोनों ही मार्च 2024 में देखने को मिली है। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 5000 के अराउंड है। अगर बात करें अकाउंट के अपडेट्स की तो आप देखेंगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी आपको यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम इसके वेबसाइट को विजिट करते हैं डीप इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है मीम की, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। इसके साथ ही इन्होंने अपनी एक्सचेंजेस के रिलेटेड भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। तो इसकी जो मेन एक्सचेंजेस है वो यूनिस्वैप पे इसकी लिस्टिंग हुई है, बिटमार्ट पे हुई है और MEXC ग्लोबल पे भी हुई है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो इसके रिलेटेड
तो आप इसकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर सकते हो, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो AI प्रोजेक्ट है ये गेमिंग का प्रोजेक्ट है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मीम का एक सीजन रहता है तो होल्डिंग का ड्यूरेशन भी लॉन्ग रहता है। तो अगर तो आप डीप में जाके इसमें बाइंग करते हो और अच्छी खासी प्रॉफिट बुक कर लेते हो इसके अप ट्रेंड मूवमेंट में आने में, तो बहुत अच्छी चीजें रहती हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन में ही आप इससे 10x to 20x तक का प्रॉफिट बुक कर लेते हो, अदरवाइज आपकी होल्डिंग का ड्यूरेशन काफी लॉन्ग रहती है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बारी आती है इसके चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने इसके हायर एंड लोअर लेवल को देखा। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड इसने ब्रेक किया था तो मार्च में ही ब्रेक किया था 2024 में। उसके बाद से इसके प्राइस में हमें डंपिंग देखने को मिल रही थी, अब जाके थोड़ी सी फ्लक्चुएशन देखने को मिली है। तो अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री की है, मार्च में एंट्री अगर आपने की होगी, तो आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है टिल ब्रेकआउट्स। अगर इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगी तो 0.010 का टारगेट आपको मिल सकता है, और अगर 2024 के एंड तक या बुल रन इसमें हमें देखने को मिलती है जैसा कि बाकी मीम कॉइन्स में देखने को मिल रही है, तो अगर ऐसा होता है तो हो सकता है इसका ऑल टाइम हाई अगेन क्रिएट होगा और 0.040 तक भी ये रीच कर सकता है। तो आप अपने मीम को होल्ड करके रखें। और अगर आपने मीम में अभी तक एंट्री नहीं की और अब एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए है कि वॉल्यूम इसकी काफी हैवी परसेंटेज से अप ट्रेंड मूवमेंट में है, तो इसके प्राइस में डंपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि माइनर सी अगर इसमें करेक्शन देखने को मिलती है तो हो सकता है 0.060 पे आपको एंट्री करने के लिए मिल जाए। तो ये पॉइंट रहेंगे आपको मीम EI में एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं अपकमिंग बेटर टारगेट को अचीव करने के लिए। लेकिन होल्डिंग का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लॉन्ग मत लेके चलना। बाकी आपको मीम में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो आप देखोगे जैसे मैंने पहले भी बताया, इसके वेबसाइट पे भी मेंशन किया गया था कि मेन जो इसके एक्सचेंजेस हैं उसमें इंडियन एक्सचेंजेस हैं जिसमें यूनिस्वैप आ जाता है, MEXC है जो फॉरेनर एक्सचेंजेस है, इसके अलावा बिटमार्ट पे भी इसकी लिस्टिंग हुई है। तो फिलहाल के लिए आप इन्हीं एक्सचेंजेस पे जाके इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मीम EI कॉइन के प्राइस के पंपिंग के रिलेटेड कि फाइनली इसका प्राइस पंप कर रहा है। तो हो सकता है अपकमिंग डेज में आपको काफी अच्छा टारगेट देखने को मिले, ब्रेकआउट के थ्रू 0.010 का टारगेट आपको मिल सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।